देश भर में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और पिछले 2 साल से देश भर में सेना की भर्ती नहीं हो पाई है और दिल्ली में भी छात्रों ने सेना की भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे साथ हरियाणा का युवा है, उनसे भी जानेंगे किस तरह की तैयारी आप लोगों की रही है। पिछले 2 साल में देखें तो सेना की भर्ती भी नहीं हो पाई है। सर इस हिसाब से देखें तो सर काफ़ी टाइम हो गया कि भाई सेना की भर्ती भी निकली ही नहीं है, कि सरकार भर्ती देती है और फिर भूल जाती है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि भाई फॉर्म कब भरे हैं, कब जाके इनकी भर्ती निकलेगी। सर इस हिसाब से सर काफ़ी टाइम हो गया अभी भर्ती निकले भी, बच्चे बेरोजगार हो रहे, पीछे जा रहे हैं सर। सरकार ऐसे लॉकडाउन के अकॉर्डिंग सर बच्चे वैसे भी पीछे जा रहे हैं, भर्ती इतनी ज़्यादा निकाल देते हैं कि भी भूल जाते हैं भर्ती निकाल के। किस तरह देखते हो, खेल का मैदान हो, कोचिंग सेंटर हो कॉलेज हो, बच्चे वहाँ अपनी तैयारी करते नज़र आते हैं, पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है क्या? हाँ सर, इससे बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले कोरोना को लेकर कोई भर्ती नहीं आई थी। अभी भी तो कोरोना भी जा चुका है, अभी भी कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो इससे स्टडी तो दिन पर हम करते रहते हैं, पर कोई इससे कोई फॉर्म निकलता नहीं है, तो स्टडी का हम करेंगे क्या? तो सरकार को भर्ती निकालनी चाहिए। विपक्ष कांग्रेस भी बड़े आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि कहीं ना कहीं जो भर्ती है, सेना की भर्ती है, कोई निकली नहीं है। स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पहुँचे हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन किया है कि सेना की भर्ती नहीं हुई है देश भर में। सर इसके लिए तो कहना पड़ वो जो है, जो सेना की भर्ती वगैरह नहीं निकल रही है, तो इससे हमारे शहर में, देश में बेरोजगारी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर जो बच्चे जो पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और फिर जो तैयारी कर रहे हो रोड पे धूप में वगैरह में सब प्रैक्टिस करते हैं, बस स्पोर्ट्स में या फिर कोचिंग सेंटर में जो भी करते हैं, लेकिन भर्ती ना निकलने की वजह से उनकी तो उम्र पीछे निकल चुकी है, 2 साल 3 साल पीछे हो चुके हैं। तो इस वजह से जिनका 2 साल 3 साल ख़राब हुआ, क्या इसकी जवाबदेही सरकार दे सकती है हमें? हमारे साथ एक खिलाड़ी भी है, युवा भी है, खेल के मैदान में दौड़ धूप भी करते हो, कॉलेज में स्टडी भी करते हो, कोचिंग भी लेते हो। क्या लगता है कि कोई भर्ती निकलनी चाहिए थी, आप उसमें जा सकते थे, सेना में भर्ती हो सकते थे? भर्ती तो ज़रूर निकलनी चाहिए थी, परंतु अब सरकार का ऐसा काम हो चुका है कि भर्ती आए काफ़ी टाइम हो गया है और कई बच्चों की तो उम्र भी निकल चुकी है और काफ़ी बच्चे दिल्ली जाकर जोश से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पर उसका अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। क्या लगता है जिस तरह से जो खिलाड़ी होते हैं सड़कों पर हैं, खेल के मैदान में हैं, वो अपनी प्रैक्टिस पूरी करते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी के शिकार होते हैं? हाँ जी, अभी भी कई बच्चे जाते तो हैं, परंतु कईयों का हौसला टूट चुका है, क्योंकि वे सोचते हैं अगर अब फिर मेहनत करेंगे, क्या पता फिर कितना टाइम लग जाए भर्ती आने में। तो कईयों के घर वाले भी मना कर देते हैं और कई अपने खुद से ही हिम्मत हार चुके हैं। क्या आप कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने आते हो? पिछले 2 साल में कहीं लगता है कि सेना की कोई भर्ती निकली है और कहीं किसी का सिलेक्शन हुआ हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आफ्टर पैंडमिक तो बिल्कुल भी भर्ती नहीं निकाली गई सरकार द्वारा। पहले तो शायद ये रीज़न था, कहते थे कि सेफ्टी प्रायोरिटी है, इसलिए नहीं निकाल पा रहे, लेकिन अब तो जा चुका है कोरोना, तो इट्स बेटर टू कि हम जल्दी से जल्दी नौकरी निकाले सरकार हमारे लिए, क्योंकि अगर एज ग्रुप निकल जाएगा तो सर उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना। तो पैंडमिक से क्या फ़ायदा हुआ, हमें बताइए आप? बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एज तो बढ़ती रही है, या फिर सरकार ने ऐसा करा हो कोई फॉर्म निकाला हो और एज कम कर दी हो कि हाँ ये बच्चे भर सकते हैं जिनकी एज निकल चुकी है, वो तो सर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ना। तो इसलिए यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द निकाली जाए नौकरी, ताकि बच्चे जल्द से जल्द भर के अपनी नौकरी लग सके और अपने सपने साकार कर सके जल्द से जल्द। हम बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें तो पेपर लीक मामला एक बड़ा बहुचर्चित मामला था, जिसमें कि काफ़ी मुख्य आरोपी इसमें पकड़े भी गए हैं। और कहीं ना कहीं सेना की भर्ती को लेकर दिल्ली में कुछ जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन करते नज़र भी आए हैं। भर्तियों का जी ऐसा है, भर्तियाँ निकलती हैं, पेपर हो जाते हैं, पेपर लीक होते ही सब कुछ कैंसिल। अब बच्चे ने फॉर्म के पैसे लगे हैं, जो किराया लगा है, वो सारा सब कुछ वेस्ट हो जाता है। आर्मी की भर्ती की बात करो आप, 2-3 साल से भर्तियाँ नहीं आई। अब बच्चे ने तैयारी करी, जब आर्मी की तैयारी करता है ना बच्चा, पैर ख़त्म हो जाते हैं, कहीं भी आना जाना, फास्ट फूड, सब कुछ, हर चीज़ त्यागनी पड़ती है, इतना बलिदान करना पड़ता है, और उसके बाद भर्ती कैंसिल, कोई जवाबदेही नहीं। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आती, भर्तियों में पेपर देने में दिक्कत आ जाती है। अब पीछे कैनल पटवारी के ये इतने सारे पेपर कैंसिल हो गए सीईटी के बेस पे, जब वो बच्चों ने पेमेंट कर रखी है, उसका क्या है? कुछ नहीं, नौकरी नहीं लग रही, एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे। अगर किसी की ये 30 साल है एज और 32 साल मैक्सिमम एज है पेपर की, और उसने 2 साल तैयारी करी, 2 साल में कोई भर्ती नहीं आई, तो वो क्या करेगा? उसकी तो लाइफ ख़राब ना। अब कहीं 8,000 की नौकरी करनी पड़ेगी उसको। तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि भर्ती कोई भी कैंसिल ना हो, टाइम टू टाइम भर्ती निकलनी चाहिए। और आर्मी की भर्ती के इतने
सबसे ज़्यादा बच्चे हरियाणा से जाते हैं आर्मी में, और बच्चों ने इतनी तैयारी करी वो उन सब की वेस्ट। तो सरकार को ज़रूर इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह लगातार पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं और भर्ती भी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल बेरोज़गारी बढ़ ही रही है। दूसरी बात, पेपर लीक होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी महंगी जो हमें पड़ती है वो हमारा टाइम। कहते हैं टाइम नेवर कम्स बैक। टाइम हमारा जो गया वो दोबारा नहीं आएगा। 6 महीने, 1 साल, 2-2 साल हो गए हैं फॉर्म भरे, लेकिन जो भी नहीं, एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे। तो मतलब ये जो हमारा टाइम जा रहा है इसका कौन हिसाब देगा? कहाँ इसका हिसाब होगा? पेपर लीक होए जा रहे हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। बहुत सारे मेरे बड़े भाई जिन्होंने 3-3 साल मेहनत करी लेकिन जॉब नहीं लगी, उनका क्या हिसाब? अब वो जॉब कर रहे हैं कहीं सिंपल, लेकिन उनके 3 साल की मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो कौन देगा? कहाँ बताएं? देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश का युवा सरकार से हिसाब मांग रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, खेल के मैदान में खेल रहा है, फिर भी उसके बावजूद भर्ती नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं युवाओं की जो उम्र है वो भी बढ़ रही है। उसके बाद युवा कहीं ना कहीं कह रहा है कि इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार है, जो क्योंकि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।